कि हमारे हुजूर की शान में अगर कोई बकता है तो कतई काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इस्लाम का तरीका हम नहीं छोड़ सकते, प्रॉफेट मोहम्मद का तरीका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा ने तौहीन की है किसी गफलत में, किसी जानबूझकर, किसी जज्बे में, कोई आक्रोश में, उनका एजेंडा है, उस एजेंडा का जवाब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के तरीके से देना है, कुरान के तरीके से देना है। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो हम जाते हैं डिबेट्स के ऊपर, सब लोगों ने एक तरफा फैसला किया कि चैनल्स को हम कहेंगे कि वी आर बॉयकॉटिंग नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा को मैंने कहा कि आप बहुत सारी, कम से कम 85 डिबेट के ऊपर मेरे साथ आई हैं। मैंने जो आपकी शख्सियत को समझा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने वो हरकत की क्यों की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं जो वो शिवलिंग का मामला था, मेरे जज्बात उभर गए और उन जज्बातों के तहत मैं जो भी मैंने कहा, और मैं चाहती हूं कि कोई सीनियर क्लेरिक, सीनियर इस्लामिक क्लेरिक मुझे समझाए कि मैं गलत कहा हूं। कि हमारे मुसलमान इस बात को तय कर चुके हैं, एक हाथ में हमारे तिरंगा है और दूसरे हाथ में हमारा संविधान है। इसके तहत हमको भारत में अच्छी तरह से सर ऊंचा रखकर बावकार जिंदगी जीना है। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हुकूमत हमेशा ये दावा करा करती थी कि उनका विदेशों में डंका बज रहा है, और कल जो तस्वीरें सामने आई, एक के बाद एक ट्विटर पर अंबार शुरू हो गया भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट का, जिसको देखते हुए आनन फानन में एक्शन लिया गया और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किस तरीके से इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो कल एक्शन लिया गया है खाड़ी देशों की तरफ से, और इसका क्या असर भारतीय मुसलमानों पर पड़ेगा? नदीम भाई, देखिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक आप जानते हैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है। मेरा जो काम है वो इस्लामिक रिसर्च से है। तो मेरा जरा सा ये तमाम जो मामला है, इसके ऊपर मेरा नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है नदीम भाई। जब ये मामला हुआ 4-5 दिन पहले, तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत की और मैंने कहा कि देखिए, जहां तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन का सवाल है, वो कुरान के तहत इस चीज को हम साबित नहीं कर पाएंगे कि ये कोई ब्लास्फेमी का मामला बनता है। क्यों, मैं आपको बताऊं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ब्लास्फेमी 2-4 जगह जहां पर जिक्र किया है, उस अल्लाह के फरमान के तहत सिर्फ और सिर्फ ब्लास्फेमी तब मानी जाएगी जब अल्लाह की जात के साथ में किसी और की जात को जोड़ा जाए। अल्लाह कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा अल्लाह की जात के साथ में किसी को जोड़ा जाए, वो अल्लाह के नजदीक बहुत नापसंदीदा है। सिर्फ उसी सूरत हाल में इसको ब्लास्फेमी माना जाएगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमेशा से गुस्ताखियां होती रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होती रही हैं। हुजूर ने जो औरत आपके ऊपर रोज सुबह कचरा फेंका करती थी, उसको हुजूर ने माफ कर दिया था। हुजूर को जिसने जहर दे के मारने की कोशिश की, जो हरकत की वजह से 2 सहाबा इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ कर दिया। तो हुजूर का जो पूरा के पूरा नेचर था, वो नेचर में कभी इस बात को हम साबित नहीं कर पाएंगे कि आप किसी से नफरत करो अगर वो हुजूर की शान में
कोई वक्त देता है, वो उसकी नादानी हो सकती है, वो उसका जुनून हो सकता है, वो उसका एक वैश्यानी जज्बा हो सकता है, मगर हम उसको इस तरह से अगर डील करेंगे कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसके खिलाफ कोई इनामात रखे जाए या उसका बॉयकॉट हो या उसका कोई सोशल बॉयकॉट हो, एक्स कम्युनिकेशन हो, ये हम साबित नहीं कर सकते को हुजूर की इज्जत की। मैं इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा मोटा सा। सलमान रश्दी ने नदीम भाई जब सैटेनिक वर्सेस लिखी, और देखिए ये मेरे दिल की बात है, मेरे रिसर्च की बात है, मैं बहुत अंदर से बहुत मेरे अंदर ये है, गुस्सा है कि हमारे हुजूर की शान में अगर कोई बकता है तो कतई काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस्लाम की उसको नौयत को देखिए, कुरान की नौयत को देखिए, अल्लाह ने जिस चीज का फरमान हमको दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका फरमान हमको दिया, हम उस चीज को कैसे नकार सकते हैं। सलमान रश्दी खबीस ने जब हुजूर की शान में सैटेनिक वर्सेस लिखी नदीम भाई, बहुत उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, ईरान के उन्होंने फतवा जारी कर दिया खुमैनी ने उसको मारने का। बॉम्बे में हमारे प्रोटेस्ट हुए, 2-4 मुसलमान उसके अंदर मारे गए प्रोटेस्ट के अंदर। डॉक्टर रफीक जकरिया जिनका मैं रिसर्च असिस्टेंट था, उन्होंने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि ये हमारा तरीका नहीं हो सकता है। मुसलमानों का तरीका हमेशा से ये रहा है, अ वर्ड फॉर द वर्ड, अ बुक फॉर द बुक, अ पोइट्री फॉर अ पोइट्री। मक्का के पैगन अरेबिया जमाने में हुजूर के मुखालिफ आपकी तौहीन करते हुए पोइट्री लिखा करते थे, तो सहाबा उसको जवाब में पोइट्री क्योंकि वो पोइट्री का जमाना था, शायद उसको बेलाट किया कहा जाता है, किसी की बेहुरमती करते हुए जब आप पोइट्री लिखते हैं तो एक बेलाट की शक्ल में वो आती है, तो वो पोइट्री के शक्ल में उसको जवाब दिया करते थे। मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं आपके व्यूअर्स का, इस्लाम का तरीका हम नहीं छोड़ सकते, प्रॉफेट मोहम्मद का तरीका हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा ने तौहीन की है किसी गफलत में, किसी जानबूझकर, किसी जज्बे में, कोई आक्रोश में, उनका एजेंडा है, उस एजेंडा का जवाब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के तरीके से देना है, कुरान के तरीके से देना है। मैं सारे चैनल्स को मैंने मना कर दिया नदीम भाई, हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो हम जाते हैं डिबेट्स के ऊपर, सब लोगों ने एक तरफा फैसला किया कि चैनल्स को हम कहेंगे कि वी आर बॉयकॉटिंग नुपुर शर्मा। सारे चैनल्स ने हमको आश्वासन दिया कि यस, आपकी कोई डिबेट के ऊपर नुपुर शर्मा नहीं हो। फिर शाम के वक्त में उसी दिन जब ये बात हुई थी, उसके दूसरे या तीसरे दिन दूरदर्शन से मेरे पास फोन आया और मैंने उनसे कहा कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि भाई नुपुर शर्मा के एपिसोड पे हम डिबेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं शर्त के ऊपर डिबेट पे आऊंगा, और वो मेरी शर्त है कि मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट बोलने का मौका मिले। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि आपको बोलने का मौका मिलेगा, और इत्तेफाक देखिए कि उस डिबेट के ऊपर सिर्फ मैं था और नुपुर शर्मा थी। नुपुर शर्मा से मेरी बात हुई उस डिबेट के ऊपर। नुपुर शर्मा को मैंने कहा कि आप बहुत सारी, कम से कम 85 डिबेट के ऊपर मेरे साथ आई हैं, मैंने जो आपकी शख्सियत को समझा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने वो हरकत की क्यों की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं जो वो शिवलिंग का मामला था, मेरे जज्बात उभर गए, और उन जज्बातों के तहत मैं जो भी मैंने कहा, और मैं चाहती हूं कि कोई सीनियर इस्लामिक क्लेरिक मुझे समझाए कि मैं गलत कहा हूं। तो मैंने उनको कहा कि सीनियर इस्लामिक क्लेरिक भी आपके सामने कभी ना कभी आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये मोहम्मद एंड कुरान नाम की किताब बता रहा हूं। डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो सैटेनिक वर्सेस का रिप्लाई दिया था, सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस का रिप्लाई दिया था, इस किताब के अंदर जो कुछ भी आपने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में कहा, उसका जवाब आपको इस किताब में मिल जाएगा। नुपुर शर्मा ने, नदीम भाई, मुझे
कहा कि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन फौरन उन्होंने मेरे सामने किताब का नाम लिखा, डॉक्टर रफीक जकरिया, उसके उनके ऑथर का नाम लिखा उस किताब के, और मुझे यकीन दिलाया कि मैं कहीं से भी ढूंढकर इस किताब को पढ़ूंगी। तो ये नदीम भाई हमारा सही तरीका है। और दूरदर्शन के एंकर ने हमारी बहुत अच्छी डिबेट का समर्थन किया, इन बातों का समर्थन किया कि दिस इज द राइट वे। इस तरह से हम अपने अपने धर्मों की रक्षा करते हुए लोगों को बता सकते हैं कि धर्म कभी भी इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। पॉलिटिसाइजेशन, डर्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर इन चीजों को और माहौल को खराब करती है। तो नदीम भाई अब आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे प्रॉफिट का तरीका नहीं है? या ये ऐलान कर देना कि सर कलम कर दो, सर तन से जुदा, ये क्या हमारे प्रॉफिट का तरीका कभी रहा है? कभी नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा। जी जी सर, इसी के साथ मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। कल एक्शन लिया जाता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। आखिरकार ये जो प्रेशर बना है, इस प्रेशर को कैसे देखा और समझा जा सकता है? और जो बयानबाजी हुई सोशल मीडिया पर, जो एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद कानपुर में हिंसा हुई है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। आप किस तरीके से देख और समझ रहे हैं इन चीजों को? नदीम भाई ये बड़े नाजुक मामला थे। हम लोगों को एज अ मुस्लिम और एज अ इंडियन मुस्लिम, एज अ जनरल मुस्लिम, इन सबको इन पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। हिंसा, वायलेंस का तो कोई जगह ही नहीं बनती है हमारे समाज के अंदर। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन और तिरंगा, मैंने कहा है और मैंने उमर खालिद के अल्फाज को दोहराया है कि हमारे मुसलमान इस बात को तय कर चुके हैं, एक हाथ में हमारे तिरंगा है और दूसरे हाथ में हमारा संविधान है। इसके तहत हमको भारत में अच्छी तरह से सर ऊंचा रखकर बावकार जिंदगी जीना है। हम कहीं से कहीं तक हिंदुत्ववादियों की इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, जो हम पर ये इल्जाम देते हैं कि शरिया कानून आप लागू करने की कोशिश करते हो। कानपुर में हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल ने जो किया, जो लेट रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आया, गल्फ कंट्रीज के अंदर जब बॉयकॉट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स का मामला आया, ये इनको समझ में नहीं आया, ये हड़बड़ा गए और ये नी जर्क रिएक्शन इनकी तरफ से आया बीजेपी की पार्टी को। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, लेकिन नदीम भाई इसका ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे जाके ये पूरी तरह से हमको इनटॉलरेंट एक पूरा के पूरा उसमें घेर लेंगे कि देखिए इस्लाम कितना इनटॉलरेंट है, कितना गल्फ कंट्रीज इनटॉलरेंट है, और उसका जवाब फिर हमको तैयार करना पड़ेगा। ये क्योंकि सत्ता में है, ये क्योंकि पूरा के पूरा सपोर्ट है, ये इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और मुसलमानों को बेइंतहा सब्र, तयम्मुम और उस हौसले के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर इस्लाम, दीन इस्लाम, कुरान और हमारे प्रोफेट मोहम्मद को किसी ने गलत तरीके से बयानी करने की कोशिश की, हमारे पास बाकायदा कानून के तहत, संविधान के तहत, विद ऑल द सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका जवाब देने में हम पूरी तरह से हम इक्विप्ड हैं। कहीं ना कहीं से कहीं से भी कोई जज्बाती नहीं होना है। वेस्टर्न वर्ल्ड इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी, बीजेपी इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी। नदीम भाई पॉजिटिव इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है। कल मैं एक डिबेट के ऊपर था, जैसे ही वीएचपी और एक स्वामी जी ने कुरान पर हमला करने की कोशिश की, वीएचपी ने प्रोफेट मोहम्मद पर हमला करने की कोशिश की, इमीडिएटली मैंने कहा चैनल के एंकर को, आपके खिलाफ देखिए एफआईआर हो जाएगा, इनको रोकिए। आपके चैनल के खिलाफ एफआईआर हो जाएगा, इनको रोकिए। और तुरंत एंकर ने कहा इन दोनों को कि ये आपके पर्सनल कमेंट्स हो सकते हैं, चैनल इनके साथ में नहीं है। मतलब एक खौफ पॉजिटिव है। यस, ये अब चैनलों को भी। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।